मार्च को मंगल का महागोचर, वृश्चिक से मिथुन में मंगल का प्रवेश, मंगल के 45 दिनों का प्रभाव, कल्याण के देवता मंगल किनका करेंगे भला, मंगल किन की जिंदगी में मचाएंगे दंगल, किन पर बरसेगी धन दौलत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की स्थिति में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्रहों की सेनापति मंगल का महाराशि परिवर्तन। आपको बता दें कि 13 मार्च से मंगल ग्रह, जिन्हें हमेशा पराक्रम, क्रोध, साहस का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार मंगल वृषभ से निकल कर मिथुन में जा रहे हैं और मिथुन के घर में मंगल की मौजूदगी 12 की 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी, जो कि देखिए मिथुन जिनके स्वामी बुध हैं और बुध और मंगल के बीच में कैसा संबंध रहता है और अब की बार मंगल मिथुन के घर में बैठकर क्या कुछ देंगे, मयंक जी से जानेंगे जी। तो मयंक जी, सबसे पहले समझना चाहूंगी बुध और मंगल के बीच में कैसे ट्यूनिंग रहती है ज्योतिष अनुसार। देखिए, ज्योतिष की अगर हम ग्रहों की गणना में मित्रता की बात करें तो बुध और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह माने गए हैं जी। यानी कि बुध जब मंगल के घर में आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्नता नहीं होती है। इसी तरह मंगल जो अभी पहले भी शत्रु राशि में चल रहे थे, वृषभ राशि में, और शुक्र के घर में थे, लेकिन अब आ गए हैं मंगल मिथुन राशि में, बुध के घर में प्रवेश करेंगे। तो जब भी कोई ग्रह शत्रु राशि में आता है तो उसके शुभ फलों में हम कहते हैं कि कमी देखी जाती है, या वो जो ग्रह है वो पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शुभ फल नहीं दे पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राशियों में बैठकर ये ग्रह बहुत उत्तम फल दे देगा जी। तो इसलिए मंगल जो ऊर्जा का कारक माना गया है, साहस का कारक माना गया है, पराक्रम का कारक माना गया है, रक्त का कारक माना गया है। अगर कुंडली में आपके बलवान है और गोचर में भी बलवान स्थिति में आ जाए तो ये 45 दिन जो हैं बहुत ही शानदार रहते हैं, क्योंकि मंगल एक राशि में 45 दिन रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन कर बैठते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति रहेगी वो आप समझिए कि कई राशियों को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कई राशियों पे मंगल मिथुन राशि में मारक माने जाते हैं। तो कई राशियों पे परेशानियां, समस्याएं बढ़ेंगी, कई राशियों के वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनेगी जहां मांगलिक दोष का निर्माण होगा। तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता तो रहेगी। तो आइए अब मयंक जी से जानेंगे, क्योंकि देखिए मंगल अपने आप में ही बहुत बड़े ग्रह हैं और कब किसका मंगल कर दें पता नहीं चलता है। तो आइए जान लेते हैं कि मिथुन राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि के तौर पर देखी जाती है, तो शत्रु के घर में बैठकर हम मंगल कैसा प्रभाव देंगे, कहाँ दंगल मचा देंगे, राशि अनुसार जान लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं की राशि से शुरुआत करते हैं, मेष से। बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानेगी, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में रहेंगे तो पराक्रम की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार अच्छा रहेगा, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, आपके मित्रों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वाणी पर संयम रखना है, संबंधों को खराब होने से बचाएं। मेष राशि वालों, इस समय आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लगन भाव में भी अभी राहु चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सफलता जब हमें निरंतर मिलती है तो व्यक्ति जो है ऊंचाइयों के शिखर पर जाता है तो मन में अभिमान या घमंड इत्यादि आ जाती है। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर बात करें वृश्चिक की, क्योंकि आप देखिए वृश्चिक से ही निकल रहे हैं, तो इनके लिए क्या कुछ छोड़ के जाएंगे? देखिए, वृषभ राशि वालों को धन हानि होने की आशंका है, इसलिए धन का कहीं निवेश ना करें। आप ये बात ध्यान रखें, किसी को पैसा उधार ना दें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि ये जो योग है आपको काम कारोबार के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सुख साधन भी बड़े अच्छे रहेंगे, मगर जीवन साथी की सेहत जो है थोड़ी कमजोर रहेगी। तो थोड़ा संभल कर चलने वाला समय है, सोच विचार कर कोई परिवर्तन करें। अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिना कुंडली दिखाए मत कीजिए। चलिए, मिथुन के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि अब मंगल मिथुन के घर में मौजूद रहेंगे तकरीबन 45 दिनों तक। तो ये 45 दिन इनके लिए अब कैसे बीतेंगे? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मांगलिक दोष का निर्माण शुरू हो गया है, और जब राशि में मंगल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के अंदर क्रोध की अधिकता रह सकती है जी। या मंगल जो है रक्त का कारक है, रक्त विकार हो सकते हैं, या एसिडिटी की अधिकता हो सकती है। यहाँ आपके स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस भी आएगा या चिड़चिड़ापन देखा जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा बचें, और कुछ उपाय भी बताएंगे क्या करना चाहिए अंत में जिससे लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि घर परिवार में भी किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, खासकर जीवन साथी के साथ भी। इसके अलावा ये गोचर सामान्य रूप से काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा और धन लाभ भी होगा।
कर्क राशि के लिए? कर्क राशि वालों के लिए भी मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। मंगल 12वें भाव में है, तो विदेश जाने वाले जो छात्र हैं या जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय आपको क्या चीज़ सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा संतान की सेहत का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। जो लोग नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए योग अच्छा है। और वैवाहिक जीवन में भी ये मंगल जो है थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में कमी करता है, तो संभल कर चलें पारिवारिक मामलों में भी। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के बारे में आपसे जाना। सिंह के लिए बताइए। सिंह वालों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लाभ स्थान में है। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि लाभ स्थान में कोई भी ग्रह वो लाभ ही लाभ देगा जी। और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। संतान सुख की वृद्धि होगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा। यहाँ आपका भाग्य उदय होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएं, अन्यथा परेशानी बढ़ भी सकती है। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों के लिए गोचर जो है दशम भाव में योग बन रहा है, तो काम कारोबार के लिए अच्छा है। कुल दीपक योग के कारण, क्योंकि दशम भाव में मंगल गोचर में भले ही शत्रु राशि में हो, लेकिन काम कारोबार में आपको लाभ तो देगा ही देगा। और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करके रखेगा। और अगर आप किसी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तुला के लिए इस दौरान कितना लाभ और हानि रहेगा? तुला राशि वालों के अष्टम भाव से निकल के भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो एक लंबे समय से जो मंगल थे, कभी अष्टम भाव में चल रहे थे, कभी वक्री, फिर मार्गी हुए, उसके बाद सीधी चाल बदल के अब आ रहे हैं ये तो उनके भाग्य स्थान में। तो अभी तक तुला राशि वालों का पैसा जो है रुका हुआ था, धन रुका हुआ था काफी लंबे समय से। अगर मैं बात करूं तो आपका 2-3 महीनों से। तो यहाँ आपको धन लाभ के योग अच्छे बनेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य भी यहाँ साथ देगा और आपके जीवन साथी की भी ये तरक्की कराएगा। आइए जान लेते हैं वृश्चिक के बारे में, क्योंकि वृश्चिक मंगल की ही राशि है, तो इनके लिए अब कैसा रहे? देखिए, इनके लिए ये बड़ा खतरनाक योग बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में योग बन रहा है और अष्टम भाव में मंगल का गोचर में जाना मिथुन राशि में बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इन 45 दिनों में किसी भी तरह का कोई खतरा मोल ना लें। कार्य व्यवसाय को लेके इस समय कोई भी परिवर्तन बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ चिड़चिड़ापन आपको बहुत परेशान कर देगा, तो थोड़ा संभल कर चलें और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनाए रखें। धनु के लिए? धनु राशि वालों की अगर बात करें तो उनके लिए भी ये मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। मांगलिक दोष के कारण जीवन साथी के साथ कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उस चीज से आपको यहाँ बचना चाहिए। काम कारोबार के लिए ये योग अच्छा है, धन लाभ भी होगा, भाग्य वृद्धि के भी संकेत हैं। मकर के लिए मैंग जी? मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये संतान की सेहत को लेकर थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के कोई मसले चल रहे हैं तो वो इस समय सोल्व हो जाएंगे। यात्रा का योग बनेगा, यात्रा से लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपके लिए गोचर जो है अधिकतर शुभ फल ही देगा। कुंभ के लिए? कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में ये गोचर मंगल का रहेगा, तो यहाँ आपकी संतान की तरक्की होने के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा है, काम कारोबारियों के लिए अच्छा है। जो लोग शेयर दलाल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। आइए जान लेते हैं कि मीन के लिए कैसा रहेगा मंगल का ये महागोचर? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये मांगलिक दोष का निर्माण होने के चलते कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में, घर परिवार में परेशानी पैदा करेगा। तो यहाँ क्योंकि राहु बैठे हैं वाणी स्थान पे, शनि 12वें आ गए हैं और देखिए शनि की दृष्टि राहु पर, तो मीन राशि वालों अब वो समय आ गया है कि थोड़ा संभल कर चलने वाला। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अन्यथा तो हानि हो जाएगी। धन हानि होने की आशंका है, धन का कहीं निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। ये जो 45 दिन है आपको थोड़ा संभल कर चलने होंगे, लेकिन जो आप काम कारोबार, जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपको अच्छा फायदा मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, तो ये थे मेसा मैंग जी, जिनसे मैंने जाना है किस प्रकार से 13 मार्च से जैसे ही मंगल मिथुन के घर आएंगे 12 की 12 राशियों के आप पर कैसा अपना प्रभाव डालना शुरू कर देंगे इन 45 दिनों में। चलिए इसी के साथ मुझे मैंग जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।